ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों ने ज्ञान से अपना अज्ञान नष्ट नहीं किया, उन्होंने करने योग्य कुछ नहीं किया। अज्ञान से पहले अहम भावना होती है, तब आके जगत भासित होता है, तब जीव लोक परलोक की भावना करता है और इसी वासना से जन्म मरण को पाता है। हे रामचंद्र जी, जब तक हृदय में संसार का शब्द अर्थ दृढ़ है, तब तक शब्द अर्थ के अभाव का चिंतन करें, और जहां जगत भासित होता है वहां ब्रह्म की भावना करें। जब ब्रह्म भावना करेगा, संसार के शब्द अर्थ से रहित होगा और तब उसे आत्मपद भासित होगा। हे रामचंद्र जी, इस संसार में दो पदार्थ है, एक यह लोक और दूसरा परलोक। अज्ञानी इस लोक का उद्यम करते हैं, परलोक का नहीं करते। इससे दुख पाते हैं और उनकी तृष्णा नहीं मिटती। विचारवान पुरुष परलोक का उद्यम करते हैं, इससे यह भी शोभा पाते हैं और परलोक में भी सुख पाते हैं। उनके दोनों लोकों के कष्ट मिट जाते हैं। जो इसी लोक का उद्यम करते हैं, उनको दोनों ही दुखदायक होते हैं, अर्थात यह तृष्णा नहीं मिटती और आगे जाकर नरक भोगते हैं। जिन पुरुषों ने आत्मा की भलाई का यत्न किया है, उनको वही सिद्ध होता है और वे सुखी होते हैं। जिसने यत्न नहीं किया वह दुखी होता है। इसलिए अहंकार से रहित होने से ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। जब तक परिच्छिन्न अहंकार होता है, तब तक दुखी होता है, तब इसका नाम जीव होता है। जो कुछ फुरता है, उससे विश्व की उत्पत्ति होती है। जैसे नेत्रों के खोलने से रूप दिखता है और नेत्रों के मूंदने से रूप का अभाव हो जाता है, वैसे ही जब अहंता जगती है तब दृश्य दिखता है, और जब अहंता का अभाव होता है तब दृश्य का भी अभाव हो जाता है। अहंता अज्ञान से सिद्ध होती है और ज्ञान के उपजने से निवृत्त हो जाती है। हे रामचंद्र जी, यदि पुरुष अपना प्रयत्न और साथ ही सत्संग करे तो इस संसार समुद्र से तर जाएगा और किसी प्रकार नहीं तर सकता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 26। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब निर्णय करके संबर ने दाम व्याल कट स्थापन किए, तो जब देवताओं की सेना भूतल में आती थी और संबर पर चढ़ता था, तब वे भाग जाते थे। निदान संबर की सेना को देख के देवता भी समुद्र और पहाड़ से उछल के निकल दोनों बड़ी सेना सहित युद्ध करने लगे। जैसे प्रलय काल के समुद्र क्षोभते हैं और सब जलमय हो जाता है, तैसे ही देवता और दैत्य सब ओर से पूर्ण हो गए और बड़े बाणों से युद्ध करने लगे। शंख ध्वनि करके जो शस्त्र चलते थे, उनसे शब्द हो और अग्नि निकले और तारों किनाई चमत्कार हो। शरीरों से शिर कटे और धड़ कांप कांप के गिर पड़े और दोनों ओर से शस्त्र चले और दाम व्याल कट न भागे, मारते ही जावे। जिनके प्रहार से पहाड़ चूर्ण हो, सब दिशाओं से शस्त्र पूर्ण हो गए और रुधिर के ऐसे प्रवाह चले कि उनमें देवता दैत्य मरे हुए बहते जावे और प्रलय काल की नाई भय उदय हुआ। एक एक अस्त्र ऐसा चले
जिससे शस्त्रों की नदियां निकल पड़े। कोई अग्नि रूप, कोई मेघ रूप और कोई तम रूप अस्त्र चलावे। दूसरे प्रकाश रूप, कोई निद्रा रूप, कोई प्रबोध रूप, कोई सर्प रूप और कोई गरुड़ रूप अस्त्र चलावे। इस प्रकार वे परस्पर युद्ध करे और ब्रह्मास्त्र चलावे और शिला की वर्षा करें। सब पृथ्वी रक्त और मांस से पूर्ण हो गई और अनेक जीवों के धड़ और शीश गिर पड़े। जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं, तैसे ही देवता और दैत्य गिरे और बड़ा घोर युद्ध हुआ। बहुत से गंधर्व, किन्नर और देवता नष्ट हुए और दैत्य भी बहुत मारे गए, परंतु दैत्यों की ही कुछ जीत रही। इस प्रकार मायावी संबर की सेना और देवताओं का युद्ध हुआ। जैसे वर्षा काल में आकाश में मेघ घटा पूर्ण हो जाती है, तैसे ही देवता और दैत्यों की सेना इकट्ठी हो गई और दिशा विदिशा सब स्थान पूर्ण हो गए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार घोर संग्राम हुआ कि देवता और दैत्यों के शरीर ऐसे गिरे जैसे पंख टूटे से पर्वत गिरते हैं। रुधिर के प्रवाह चलते थे और बड़े शब्द होते थे, जैसे आकाश और पृथ्वी पूर्ण हो गई। दाम ने देवताओं के समूह को घेर लिया और व्याल ने पकड़ के पहाड़ में पीस डाला। कट ने देवताओं के समूह चूर्ण किए हैं, उनके स्थान तोड़ डाले और बड़ा क्रूर संग्राम किया। देवताओं का हाथी जो मद से मस्त था, वह ताड़ने से क्षीण हो गया, तो वहां से भयभीत होकर भागा और देवता भी भागे। जैसे मध्याह्न के सूर्य का बड़ा प्रकाश होता है, तैसे ही दैत्य प्रकाशवान हुए, और जैसे बांध के टूटने से जल का प्रवाह तीक्ष्ण वेग से चलता है, तैसे ही देवता तीक्ष्ण वेग से भागे। जल के प्रवाहवत मर्यादा छूट गई और दाम, व्याल, कट की सेना जीत गई। तब तो वे देवताओं के पीछे लग के मारते जावे। निदान जैसे काष्ठ से रहित अग्नि अंतर्धान हो जाती है, तैसे ही बलवान देवता बल से हीन होकर अंतर्धान हो गए और दैत्य उनको ढूंढते फिरे। परंतु जैसे जाल से निकले पक्षी और बंधन से छूटे मृग हाथ नहीं आते हैं, तैसे ही देवता भी हाथ न आए। तब दाम, व्याल, कट तीनों सेना सहित पाताल में अपने स्वामी संबर के पास उसकी प्रसन्नता के लिए आए। जब देवताओं ने सुना कि दैत्य पाताल में गए हैं, तब वे विचार करने लगे कि किसी प्रकार इससे ईश्वर हमारी रक्षा करे। ऐसी चिंता से आतुर हुए देवताओं को देखकर ब्रह्मा जी, जिनका अमित तेज है और सुंदर रक्त वस्त्र पहने हैं, देवताओं के निकट आए और जैसे संध्या काल में रक्तवर्ण बादल में चंद्रमा शोभता है, तैसे ही प्रकाशवान ब्रह्मा जी को देख के इंद्र आदि देवताओं ने प्रणाम किया और संबर दैत्य के शत्रुता से कहा कि हे त्रिलोकी के ईश्वर, हम आपकी शरण हैं, हमारी रक्षा करो। संबर दैत्य ने हमको बहुत दुख दिया है और उसके सेनापति दाम, व्याल, कट जो बड़े दैत्य हैं, किसी प्रकार हमसे नहीं मारे जाते। उन्होंने हमारी सेना बहुत चूर्ण की है। इस निमित्त आप इनके मारने का उपाय हमसे कहिए। तब संपूर्ण जगत पर दया करने वाले ब्रह्मा जी ने शांति के कारण वचन कहे, हे अमरेश, ये दैत्य अभी तो नष्ट न होंगे। जब इनको अहंकार उपजेगा तब ये मरेंगे और तुम ही इनको जीतोगे।
मैंने इनके भविष्य देखी है। ये दैत्य युद्ध में भागना नहीं जानते और मरने मारने का ज्ञान भी इनको नहीं है। ये संबर दैत्य की माया से रचे हैं, इनका नाश कैसे हो? जिसको अहम मम का अभिमान हो उसी का नाश भी होता है, पर ये तो अहम मम आदि शत्रुओं को जानते ही नहीं, इनका नाश कदापि न होगा। जब इनको अहंकार उपजेगा तब इनका नाश होगा। इसलिए अहंकार उपजाने का उपाय मैं तुमसे कहता हूं। तुम उनके साथ युद्ध करते रहो और इस प्रकार युद्ध करो कि कभी उनके सम्मुख रहो, कभी दाहिने रहो, कभी बाएं रहो और कभी भाग जाओ। इस प्रकार जब तुम बारंबार करोगे तब उनके युद्ध के अभ्यास वश से अहंकार का अंकुर उपजेगा, और जब अहंकार का चमत्कार हृदय में उपजा तब उसका प्रतिबिंब भी दिखेंगे, जिससे यह वासना भी फुरावेगी कि हम यह है, हमको यह कर्तव्य है, यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य है। तब वे आपको दाम व्याल कट जानेंगे और तुम उनको वश कर लोगे और तुम्हारी जय होगी। जैसे जाल में फंसा हुआ पक्षी वश होता है, तैसे ही वे भी अहंकार करके वश होंगे, अभिवश नहीं होंगे। वे तो सुख दुख से रहित बड़े धैर्यवान हैं, अभी उनका जीतना कठिन है। हे साधो, जो पुरुष वासना के तांत से बंधे हुए हैं और पेट के कार्यों के वश है, वे इस लोक में वश हो जाते हैं, और जो बुद्धिमान पुरुष निर्वासनिक है और जिनकी सर्वत्र असंसक्त बुद्धि है, जो किसी में बंधनवान नहीं होते और इष्ट अनिष्ट में समवान रहते हैं, वे किसी से जीते नहीं जाते। जिनके हृदय में वासना है वे इसी रस्सी से बंधे हुए हैं। जिनको देह में अभिमान है वे चाहे सर्वशास्त्रों के वेत्ता भी हो तो भी उनको एक बालक भी जीत लेवे। सब आपदाओं के पात्र है। यह देह मात्र परिचिन्न रूप है। जो पुरुष उसे अपना जानता है और उसमें सद्भावना करता है, वह कदाचित सर्वज्ञ हो तो भी कृपणता को प्राप्त होता है। उसमें उदारता कहाँ है? सबका अपना स्वरूप अनंत आत्मा अप्रमेय है। जिसको देहादिक में आत्म अभिमान हुआ है, उसने आपको आप ही दीन किया है। जब तक आत्म तत्व से भिन्न त्रिलोकी में कुछ भी सद भासता है, तब तक उपादेय बुद्धि होती है और भावना से बांधा रहता है। संसार में सद्भावना करनी अनंत दुखों का कारण है और संसार में असद बुद्धि सुख का कारण है। हे साधो, जब तक दाम व्याल कट की जगत के पदार्थों में आस्था भाव नहीं होती, तब तक तुम उनको जैसे मक्खी वायु को नहीं जीत सकती, तैसे ही न जीत सकोगे। जिसको देह में हम भावना और जगत में सद्बुद्धि होती है, वह जीव है और वही दीनता को प्राप्त होता है। वह चाहे कैसा बलि हो, उसको जितना सुगम है, क्योंकि वह तो तुच्छ कृपण है। जिसके अंतःकरण में वासना नहीं है और मक्षिकावत है, तो भी सुमेरु की नाई
दृढ़ हो जाता है। हे देवताओं, जो वासना से युक्त है वह परम कृपणता को प्राप्त होता है। वही गुणी गुणों से बंध जाता है। जैसे माला के दाने में छिद्र होता है तो तागे से पिरोया जाता है, और जो छिद्र से रहित है वह पिरोया नहीं जाता। तैसे ही जिसका हृदय वासना से बिंध गया है उसके हृदय में गुण अवगुण प्रवेश करते हैं, और जो निर्वेद है उसके भीतर प्रवेश नहीं करते। इससे जिस प्रकार अहम इदम आदि वासना दाम व्याल कट के भीतर उपजे, वही उपाय करो, तब तुम्हारी जय होगी। जिस जिस इष्ट अनिष्ट के भाव अभाव को जीव प्राप्त होते हैं वही तृष्णा रूप कंज यानी कांटों का वृक्ष है। उससे आपदा को प्राप्त होते हैं। इससे रहित आपदा का अभाव हो जाता है। जो वासना रूपी तांते से बंधे हुए हैं वह अनेक जन्म दुख पावेंगे। जो बलवान और सर्वज्ञ कुल का बड़ा है वह भी जो तृष्णा संयुक्त है तो बंधा है। जैसे सिंह जंजीर से पिंजड़े में बंधा है तो उसका बल और बड़ाई किसी काम की नहीं आती, तैसे ही जो तृष्णा से बांधा है सो तुच्छ है। जिसको देह मात्र में हम भाव है, जिसके हृदय में तृष्णा उत्पन्न होती है, वह पुरुष ऐसा है जैसा पक्षी तागे से बंधा हो और उसको बालक भी खींच ले। यम भी उसी को वश करते हैं जो निर्वासनिक पुरुष है, उसको कोई नहीं मार सकता। जैसे आकाश में उड़ते पक्षी को कोई नहीं पकड़ सकता। इससे शस्त्र युद्ध को त्यागो और उनको वासना उपजाओ, तब वे वश होंगे। हे इंद्र, जिसको अहम मम इदम आदि वासना नहीं है और राग द्वेष से जिसका अंतःकरण क्षोभित नहीं होता, उसको शस्त्र और अस्त्र से कोई नहीं जीत सकता। इससे दाम व्याल कट को और किसी उपाय से न जीत सकोगे। युद्ध के अभ्यास से जब उनको अहंकार उपजाओगे तब वह तुम्हारे वश होंगे। हे साधो, ये तो संबर दैत्य के रचे हुए यंत्र पुरुष हैं। इनके हृदय में कोई वासना नहीं है। जैसे उसने रचे हैं तैसे ही ये निर्वासनिक पुरुष हैं। जब इनको युद्ध का अभ्यास कराओगे तब उनको अहंकार वासना उपज आवेगी। यह तुमको मैंने वश करने की परम युक्ति कही है। जब तक उनके अंतःकरण में वासना नहीं फुरती तब तक तुमसे वे अजित है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे समुद्र में तरंग उपज के और शब्द करके लीन होता है, तैसे ही ब्रह्मा कह के जब अंतर्धान हो गए तब देवता अपनी वांछित दिशाओं को गए और कई दिन अपने स्थान में रहे। फिर अपने कल्याण के निमित्त उनके नाश करने को उठ के युद्ध को चले। प्रथम उन्होंने शंख बजाए, जिनसे प्रलय काल के मेघों के गर्जने के समान शब्द से सब स्थान पूर्ण हो गए। निदान पाताल छिद्र से शब्द सुन के दैत्य निकले और आकाश मार्ग से देवता आए और युद्ध होने लगा।
बर्छी, बाण, मुद्गल, मुसल, गदा, चक्र, वज्र, पहाड़, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि शस्त्र अस्त्र परस्पर चलने लगे। चक्र, मुसल, त्रिशूल आदि शस्त्र ऐसे चले जैसे गंगा का प्रवाह चलता है। देवता और दैत्यों के समूह नष्ट होते गए, अंग फट गए, शीश भुजा कट गए, और जैसे समुद्र के उछलने से पृथ्वी जल से पूर्ण हो जाती है, तैसे ही रुधिर से पृथ्वी पूर्ण हो गई। और आकाश दिशा में अग्नि का तेज ऐसा बढ़ गया जैसे प्रलय काल में 12 सूर्य का तेज होता है। बड़े पहाड़ों की वर्षा होने लगी और रुधिर के प्रवाह में पहाड़ ऐसे भ्रमते फिरते थे जैसे समुद्र में तरंग और भंवर फिरते हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसा युद्ध हुआ कि क्षण में पहाड़ और शस्त्र के प्रवाह, क्षण में सर्प, क्षण में गरुड़ और क्षण में अप्सरागण अंतरिक्ष में भासे, क्षण में जलमय हो जावे, क्षण में सब स्थान अग्नि से पूर्ण हो जावे, क्षण में सूर्य का प्रकाश भासे और क्षण में सर्व ओर से अंधकार भासे। निदान महाभयानक युद्ध होने लगा। दैत्य आकाश में उड़ उड़ के युद्ध करे और देवता वज्र आदि शस्त्र चलावे। और जैसे पंख से रहित पहाड़ गिरते हैं, तैसे ही दैत्यों के अनेक समूह गिर के भूमि लोक में आ पड़े। और उनमें किसी का सिर, किसी की भुजा और किसी के हाथ पैर कटे हैं। वृक्षों और पहाड़ों के समान उनके शरीर गिर गिर पड़े और अनेक संकट को देवता और दैत्य प्राप्त हुए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, देवताओं का धैर्य नष्ट हो गया और युद्ध त्याग के अंतर्धान हुए और 35 वर्ष के उपरांत फिर युद्ध करने लगे। कभी 5 व 7, कभी 8 दिन के उपरांत युद्ध करते थे और फिर छिप जाते थे। ऐसे विचार कर छल से ये उनसे युद्ध करे। कभी दाम व्याल कट के निकट जावे, कभी दाहिने, कभी बाएं, कभी आगे और कभी पीछे दौड़ने लगे और इधर उधर देख के मारने लगे। इस प्रकार जब देवताओं ने बहुत उपाय किया, तब युद्ध के अभ्यास से दाम व्याल कट भी देवताओं के पीछे दौड़ने लगे, इधर उधर देखने लगे और अपने देहादिक में उनको अहंकार फुराया। हे रामचंद्र जी, जैसे निकटता से दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, दूर का नहीं पड़ता, तैसे ही अतिशय अभ्यास से अहंकार फुराता है, अन्यथा नहीं फुरता। जब अहंकार उनको फुरा, तब पदार्थों की वासना भी फुराई और फिर यह फुरा कि हम दाम व्याल कट हैं, किसी प्रकार जीते रहे। इस इच्छा से वे दीन भाव को प्राप्त हुए और भय पाने लगे कि इस प्रकार हमारा नाश होगा, इस प्रकार हमारी रक्षा होगी। वही उपाय करे जिससे हम जीते रहे। इस प्रकार आशा की फांसी में बंधे हुए वे दीन भाव को प्राप्त हुए और आपको देह मात्र में आस्था करने लगे कि देह रूपी लता हमारी स्थिर रहे, हम सुखी हो, इस वासना संयुक्त हो और पूर्व का धैर्य त्याग के वे जानने लगे कि यह हमारे शत्रु नाश करता है, इनसे किसी प्रकार बचे। उनका धैर्य नष्ट हो गया और जैसे जल बिना कमल की शोभा जाती रहती है, तैसे ही इनकी शोभा जाती रही।
खाने पीने की वासना फुराई और संसार की भयानक गति को प्राप्त हुए। तब वे आश्रय लेकर युद्ध करने लगे और ढाल आदि आगे रखे। वे अहंकार से ऐसे भयभीत हुए कि ये हमको मारते हैं, हम इनको मारते हैं। इस चिंता में इन सब के हृदय फंस गए और शनै शनै युद्ध करने लगे। जब देवता शस्त्र चलावे तब वे बच जावे और भयभीत होकर भागे। अहंकार के उदय होने से उनके मस्तक पर आपदा ने चरण रखा और वे महादीन हो गए और ऐसे हो गए कि यदि कोई उनके आगे आ पड़े तो भी उनको न मार सके। जैसे काष्ठ से रहित अग्नि क्षीर को नहीं भक्षण करती, तैसे ही वे निर्बल हो गए। उनके अंग कट जावे तो वे भाग जावे और जैसे समान शूर युद्ध करते हैं तैसे ही युद्ध करने लगे। हे रामचंद्र जी, कहां तक कहूं, वे मरने से डरने लगे और युद्ध न कर सके। तब देवता वज्र आदि से उनको प्रहार करने लगे, जिनसे वे चूर्ण हो गए और भयभीत होकर भागे। निदान दैत्यों की सब सेना भागी और जो जो देश देशांतर से आए थे वह भी सब भागे। कोई किसी देश को, कोई किसी देश को, पहाड़, कंदरा और जल में चले गए और जहां जहां स्थान देखा वहां वहां चले गए। निदान जब दैत्य भयभीत होकर हारे और देवताओं की जीत हुई तो दैत्य भाग के पाताल में जा छिपे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तब देवता प्रसन्न हुए और देवताओं का भय पाके दाम, व्याल, कट पाताल में गए और संबर से भी डरे। संबर प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि का रूप था। उसका भय करके दाम, व्याल, कट सातवें पाताल में गए और दैत्यों के मंडल को छेद के जहां यम किंकर रहते हैं उसमें कुकुहा नाम होकर जा रहे। नरक रूपी समुद्र के पालक यम किंकरी ने दया करके इनको बैठाया। जैसे पापी को चिंता प्राप्त होती है तैसे ही इनको स्त्रियां प्राप्त हुई। उनके साथ सातवें पाताल में रहे। फिर इनके पुत्र पौत्र आदि बड़ी संतानें हुई और उन्होंने सहस्त्र वर्ष व्यतीत किए। वहां उनको यह वासना दृढ़ हो गई कि यह मैं हूं, यह मेरी स्त्री है, यह पुत्र कलत्र बांधवों में बहुत स्नेह हो गया। एक काल में वहां अपनी इच्छा से धर्मराज नरक के कुछ काम के लिए आया और उसको देख के सब किंकर उठ खड़े हुए और प्रणाम किया। पर दाम, व्याल, कट ने जो उसकी बड़ाई न जानते थे उसे किंकर समान जान के प्रणाम न किया। तब यमराज ने क्रोध किया और समझा कि ये दुष्ट मानी हैं, इनको शासना देनी चाहिए। इस प्रकार विचार करके यम ने किंकर को सैन्य को कहा कि इनको परिवार संयुक्त अग्नि की खाई में डाल दो। यह सुन वे रुदन करने लगे और पुकारने लगे, पर इनको उन्होंने डाल दिया और परिवार संयुक्त नरक की अग्नि में वे ऐसे जले जैसे दावाग्नि में पत्र, टास, फूल, फल संयुक्त वृक्ष जलता है। तब मलिन वासना से वे क्रांत देश के राजा के धीवर हुए और जीवों की हिंसा करते रहे। जब धीवर का शरीर छूटा तब हाथी हुए, फिर चील हुए, फिर बगुले हुए, फिर त्रिगर्त देश में धीवर हुए और फिर बर्बर देश में मच्छर हुए
और मगध देश में कीट हुए। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार दाम, व्याल, कट तीनों ने वासना से अनेक जन्म पाए और फिर कश्मीर देश में एक ताल है, उसमें तीनों मच्छ हुए हैं। वन में अग्नि लगी थी, इसलिए उसका जल भी सूख गया है। अल्प जल उष्ण रहा है, उसमें रहते हैं और वही जलपान करते हैं, मरते हैं न जीते हैं। उनकी जो संपदा है उसको भी नहीं भोग सकते, चिंता से जलते हैं। हे रामचंद्र जी, अज्ञान से जीव अनेक बार जन्मते हैं, जैसे समुद्र में तरंग उपजते और मिटते हैं और जल के भंवर में तरण भ्रमता है, तैसे ही वासना में भ्रम से वे फिरे। अब तक उनको शांति नहीं प्राप्त हुई। अहंकार, वासना महादुख का कारण है। इसके त्याग से सुख है, अन्यथा सुख कदाचित नहीं। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।